एसआईआर को लेकर सियासी तनातनी बढ़ गई है। चुनाव आयोग पहुंचा है टीएमसी का डेलीगेशन। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव आयोग से टीएमसी के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात में अपनी बात रखी। टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डेरेक ओब्रायन कर रहे हैं और टीएमसी बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है। पहले बीजेपी नेताओं ने भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और अब टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से। इस मुलाकात के बाद क्या निकल के सामने आया? देखिए, अभी जो प्रतिनिधि मंडल है वो अभी मुलाकात करने के लिए गया हुआ है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है सभी नेता, जो 10 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल इस पूरे एसआईआर के मामले की शिकायत करने के लिए जो है चुनाव आयोग में आया है। और इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी भी आई थी। आज जो ये प्रतिनिधि मंडल है ये डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचा है। सागरिका घोष, डोला सेन सहित कई सारे, कल्याण बनर्जी, कई अन्य नेता जो है इसमें मौजूद हैं। और आज टीएमसी जो है एसआईआर को लेकर अपनी बात चुनाव आयोग से आगे रख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर का लगातार टीएमसी विरोध कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर जो है एक तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आज जो है अपने तथ्यों को एक बार फिर से जो है चुनाव आयोग के सामने रखने की तैयारी हो रही है। देखना होगा कि किन मुद्दों को टीएमसी रखती है, रंजना। और इससे पहले हमने देखा था कि अमित मालवीय के नेतृत्व में एक बीजेपी का डेलीगेशन भी आया था जी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कई सारे सुविधाएं जो है वो बीएलओ को दी जाए ताकि उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त कई ऐसी चीजें भी थी जो लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है। तो अब जैसे ही प्रतिनिधि मंडल नीचे आएगा उसके बाद हम बता पाएंगे कि आखिरकार किन किन मामलों को लेकर कौन कौन से बिंदु जो है कांग्रेस टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने उठाए हैं। ललित, अगर हम टीएमसी के पूरे स्टैंड को देखें एसआईआर के मुद्दे पर तो मतलब पूरा समझ नहीं आता है कि टीएमसी एक्चुअली किस स्टैंड को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। पहले टीएमसी विरोध कर रही थी, पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ, मार्च निकाला गया। ममता बनर्जी जिस एग्रेशन के साथ उतरी थी एसआईआर के विरोध में वो सबने देखा। इसके बाद फिर बीच में आपको याद होगा एक यू टर्न टाइप का स्टेटमेंट आया कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीएलओ को सपोर्ट करें, अगर वो आ रहे हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं तो सपोर्ट करें। फिर उसके बाद अब दोबारा से विरोध हो रहा है। तो ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं में, या टीएमसी जो मैसेज देना चाह रही है जनता में उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, दरअसल आज जो यहाँ पर बात रखी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो बात कही कि उसका कहना यह है कि उसका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जो है जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस विरोध प्रदर्शन में और इस पूरे मामले में लगातार जो है टीएमसी इस बात को लेकर अपनी बात रख रही है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग में भी आई है। और रंजना, जो आपने बात कही मैं उसी में एक बात और जोड़ता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरे मामले में टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर भी निशाना साधती रही है। उसका कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये पूरा मामला चुनाव आयोग की मिलीभगत है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करती रही है टीएमसी। लेकिन आज जब डेलीगेशन मिलने के लिए आया है तो ये डेलीगेशन किस मुद्दे पर मिल रहा है, क्या शिकायत रख रहा है, ये उनके बाहर आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अपने आप में ये विरोधाभास है कि जो राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है बीजेपी से मिलने जुलने का, वही पार्टी जो है ये कह रही है कि वो पार्टी आज उस चुनाव आयोग के पास आई है कि आज आप अपनी उनकी शिकायतों को सुनिए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है और जिस तरह से टीएमसी का डेलीगेशन मिलने आया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता भी है कि अभी भी टीएमसी को लगता है कि शायद चुनाव आयोग उनकी सुनवाई करे। वो बात अलग है ललित कि टीएमसी चुनाव आयोग को पपेट की तरह मानती है कि पपेट है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।